Properties of the Laplace transform. The linearity property. Linearity property ये है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन आ जाए, यानी कि फ़ंक्शन के अंदर t के दो फंक्शन हों, दो टर्म्स हों, उसमें जबकि a और b यहाँ कांस्टेंट है, तो हम लेप्लास कैसे अप्लाई होगा? दोनों साइड पे लेप्लास लिया, उसके बाद लेप्लास सेपरेट हो जाएगा, अलग इस फंक्शन पे अलहदा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इस फंक्शन पे अलहदा अगेन कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इसका प्रूफ भी है जो कि आसान है, आप देख सकते हैं बुक में। थ्योरम, द डिफरेंशिएशन फार्मूला, लेट एफ बी कॉन्टीन्यूस ऑन 0 to infinity एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए। फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है और ये डेफिनेशन हम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की पहले पढ़ चुके हैं। लेट एफ डैश बी पीस वाइज कॉन्टीन्यूस ऑन एवरी फाइनाइट क्लोज इंटरवल 0 to b, देन उसका डेरिवेटिव का लेप्लास ले एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में कि फ़ंक्शन एग्जिस्ट करता है और उसका डेरिवेटिव का जो लेप्लास है वो इसके बराबर होगा, लेप्लास ऑफ एफ टी इंटू एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। सो प्रूफ देख लेते हैं। सिंस फंक्शन हमें चूँकि गिवन है कि फ़ंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है, देयरफॉर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा उसका लेप्लास, देन बाय डेफिनेशन इसका लेप्लास ऐसे खुलेगा जैसे कि हम लेप्लास खोलते हैं, माइनस एस टी इंटू एफ डैश टी डी टी। लिमिट अप्लाई कर दी हमने, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे एफ डैश की तो एफ टी आ जाएगा। माइनस फॉर्मूले का आता है और वो माइनस इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि हमने इस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है जो कि माइनस एस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और एस बाहर आ गया। उसके बाद इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऐसे होगी प्लस एस, और ये फंक्शन कौन सा है? लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। सो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट लिमिट का आंसर ज़ीरो, इन्फिनिटी का माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ये आएगा, आप खुद भी खोल के देख सकते हैं, प्लस एस इंटू लेप्लास ऑफ एफ टी, एस ऑफ एस लेप्लास ऑफ एफ टी और माइनस एफ ज़ीरो अरेंज करके लिख लिया। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड प्रूफ। क्रॉलरी है कि अगर फंक्शन हमारा एफ ऑफ एस हम ऐसे लिखते हैं लेप्लास ऑफ एफ टी, देन हम पहले हमने क्या किया था? सिंगल डेरिवेटिव का लेप्लास लिया था। अब हम सेकंड डेरिवेटिव का लेप्लास अप्लाई करेंगे जो कि इसके बराबर आएगा, एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस इंटू एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ज़ीरो। ये भी प्रूफ मैंने आपके लिए छोड़ दिया है जो कि आसान है। सिमिलरली ऑन कंटिन्यूइंग द प्रोसेस, इसका एन टाइम्स अगर डेरिवेटिव हो तो उसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आएगा। थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, इस थ्योरम को फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कहा जाता है और यह ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। एफ ऑफ एस लेप्लास ऑफ एफ टी एग्जिस्ट फॉर एस ग्रेटर देन बी फॉर एनी कांस्टेंट ए सच दैट एस ग्रेटर देन ए प्लस बी होगा। सो हमें क्या प्रूफ करना है कि लेप्लास ऑफ ई ए टी इंटू एफ टी एग्जिस्ट करेगा और ये किसके बराबर होगा? एफ ऑफ एस माइनस ए। जैसे कि हम पहले जानते हैं हम कि एफ ऑफ एस इसके बराबर होता है, यानी कि लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, एफ टी का लेप्लास लें वो ऐसे खुलता है और वो एफ ऑफ एस के बराबर होता है। सो यहाँ पे हमने ये प्रूफ करना है कि उसी फंक्शन के साथ अगर एक्सपोनेंशियल ई ए टी आ जाए तो वो उसका आंसर, इसका आंसर जैसे एफ ऑफ एस है तो उसका आंसर एफ ऑफ एस माइनस ए होगा। इट डिपेंड्स कि अगर यहाँ पे ए प्लस है तो यहाँ पे माइनस ए आएगा, अगर यहाँ माइनस ए है तो यहाँ प्लस ए आएगा। सो हम इसको प्रूफ देख लेते हैं। लेप्लास ले लिया हमने फंक्शन का और हमने फंक्शन की एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दी जो कि हमें गिवन है ई ए टी एफ टी, ये बाय डेफिनेशन है ई माइनस एस टी। ये बेस सेम है, हमने पावर्स ऐड कर दी एफ टी। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ एस माइनस ए। ये अगेन आप देखें ये वही शक्ल बन गई जो फंक्शन ऑफ एस की शक्ल है। तो अगर हम इस पूरे इंटेग्रल को एफ ऑफ एस लिख सकते हैं तो इस पूरे इंटेग्रल को हम एफ ऑफ एस माइनस ए लिखेंगे। सो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कंप्यूट लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी एंड लेप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी। सो एक में कर देती हूँ, तो सिमिलरली आप दूसरा भी अटैम्प्ट कर लीजिएगा। लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, ये बाय फार्मूला है, हमने साइन हाइपरबोलिक ए टी का फार्मूला खोला है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, और बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमने इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लिया, दोनों पे लेप्लास अलग अलग अप्लाई कर लिए, कॉन्स्टेंट्स बाहर आ गए, 1/2 1/s माइनस ए। सो कॉन्स्टेंट्स बाहर आ गए, लेप्लास ऑफ ई ए टी माइनस हाफ लेप्लास ऑफ ई माइनस ए टी हाफ। और जैसे हम पीछे प्रीवियस एग्जांपल्स में इनके लेप्लास सॉल्व कर चुके हैं, ये किसके बराबर आएगा? 1/s माइनस ए माइनस हाफ, और यहाँ माइनस ए है तो s प्लस ए। 1/2 कॉमन ले लिया, अंदर ये दो टर्म्स रह गई, इनका एलसीएम ले लिया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। सो लेप्लास ऑफ
साइन हाइपरबोलिक ए टी हमारे पास है a ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली लेप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी हमारे पास होगा s ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूट लेप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर ए टी। इसमें हम इसे बाय यूजिंग थ्योरम जो अभी हमने पढ़ा था उससे भी कर सकते हैं, और एक ऑल्टरनेटिव तरीका मैंने किया हुआ है वो उससे भी कर सकते हैं। एफ ऑफ टी फंक्शन हमारा ये है, इसका हमें डेरिवेटिव लूँ तो ये विदाउट पावर हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। -2a cos ए टी साइन ए टी, और हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला टू कॉस थीटा साइन थीटा किसका होता है, साइन 2 थीटा के। तो इस पूरे की जगह इनके साइन, सिंस हम जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा सिंस, सो उसकी जगह हमने ये लिख लिया, लेप्लास अप्लाई कर दिया। और ये अभी आप हमने प्रूफ पढ़ा है पीछे कि डेरिवेटिव का लेप्लास इसके बराबर होता है। सो यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल ली, ये ऐसे हो गया। तो हमने s लेप्लास ऑफ एफ टी मालूम करना है, तो -a एफ डैश टी, इसका डेरिवेटिव ये हमने निकाला था, ये पुट कर दिया, इसका माइनस से बाहर निकाल दिया कांस्टेंट, और प्लस एफ ऑफ ज़ीरो -a, और साइन 280 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ये आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वरना सॉल्व कर लें। एफ ऑफ ज़ीरो यानी कि फंक्शन में ज़ीरो की वैल्यू पुट करें, f0 cos 0 1 होता है, तो यहाँ 1 आ गया, ठीक है। तो माइनस ए, ये आप एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ गई। तो यहाँ पे लेप्लास ऑफ एफ टी यानी कि लेप्लास ऑफ एफ टी यहाँ एस हो रहा है मल्टीप्लाई से, एस उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, तो ये देखें 1 ओवर एस नीचे आंसर के साथ। तो ऑल्टरनेटिव तरीका ये है कि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ए टी का फॉर्मूला ऐसे भी खोल सकते हैं, cos 280 प्लस 1 ओवर 2, दोनों साइड्स पे लेप्लास लगा दें, हाफ कांस्टेंट है बाहर निकाल लें तो इस पे भी लेप्लास लग जाएगा, 1 पे भी लग जाएगा। और लेप्लास cos 280 का फॉर्मूला ये होता है, और लेप्लास 1 का 1 ओवर एस। ये प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने सॉल्व किया हुआ है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। एलसीएम लिया, सॉल्व किया, तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल है एवेलुएट लेप्लास ई एक्सपोनेंशियल की पावर 3t टी क्यूब प्लस साइन 2t। सबसे पहले हमने इसको अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म से, इससे भी और इससे भी। उसके बाद हमने लेप्लास अप्लाई कर दिया, लीनियरिटी प्रॉपर्टी है दोनों के ऊपर। उसके बाद आप सिंस इस पे ये ऑलरेडी हम प्रूफ पढ़ चुके हैं, हमने प्रूफ पढ़ा था लेप्लास ऑफ जो कि हमारे पास ये रहा, हमने ये प्रूफ पढ़ा था कि लेप्लास ई ए टी एफ टी बराबर होता है एफ ऑफ एस माइनस ए के। तो कैसे होता है वो ये एग्जांपल हम देख रहे हैं। टी क्यूब का आपको पता है, वो हमने पढ़ा था लेप्लास ऑफ टी एन, वो क्या होता है एन फैक्टोरियल ओवर एस एन प्लस 1। सो अगर टी क्यूब हो तो 3 फैक्टोरियल ओवर एस 4, और यहाँ पे साइन 2t का लेप्लास 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4, ये भी एग्जांपल हमने की थी। लेकिन अगर साथ ई आ जाए, किसी भी फंक्शन के साथ ई आ जाए तो उसी एस के अंदर उसकी वैल्यू पुट हो जाती है, जैसे 3 फैक्टोरियल वैसे ही, टी क्यूब का ये देख रहे हैं आप लेप्लास एस वैसे ही, लेकिन एस के साथ ये 3 अगर ये पॉजिटिव है तो -3 आ जाएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ s प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव है तो s माइनस 3 की पावर 4। सिमिलरली यहाँ इसके साथ था e3t, तो 2 जहाँ s है उसमें हमने -3 किया, स्क्वायर प्लस 4। सो इसका आंसर दोनों को, चूँकि एक ही क्वेश्चन की टर्म्स थी तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया आंसर, जो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी लेप्लास ऑफ टी इंटू ई ए टी कॉस बी टी, ये यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू है, यानी कि हमारे पास ये 3t के फंक्शंस हैं। तो कंसिडर हम आपको पता है कॉस ए बी टी इज़ अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अगर हम इसे एओटा की फॉर्म में भी कर सकते हैं जैसे हमने शुरू में एग्जांपल में किया था। सो हम जानते हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस बी टी प्लस एओटा साइन बी टी बराबर होता है एओटा बी टी के, ऐसे होता है हमारे पास। तो हम इसकी जगह ये लिख रहे हैं कॉस बी टी की जगह, और चूँकि ये बेस सेम है हमने पावर ऐड कर दी है, टी बाहर पावर में इंटू टी। सो यहाँ अगेन मैं यही वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी जो मैंने ऊपर किया है। लेप्लास टी का लेप्लास क्या होता है 1 ओवर एस स्क्वायर, और अगर साथ कोई एक्सपोनेंशियल की टर्म आ जाए तो उसी एस में से वो टर्म माइनस कर दी, एस माइनस ए प्लस एओटा बी होल स्क्वायर। सो आगे वैसे तो यहाँ तक आंसर आ चुके हैं, लेकिन हम जानते हैं हमने एओटा को ख़त्म करना है। सो हमने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ही हमने इस टर्म से रैशनलाइजेशन कर दी, ये माइनस में टर्म है, एस माइनस ए प्लस एओटा बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड।
सो जो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है वो टर्म बाहर जब निकली है स्क्वायर से तो ऊपर इसके स्क्वायर आ गए। सो इसको ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर खोलिए, जैसे जो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर ये आ गया, b स्क्वायर ये आ गया, और सिंस हम जानते हैं कि एओटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है इसलिए माइनस आया, प्लस 2 एओटा b s माइनस a ओवर, और ये क्या है हमारे पास, ये पूरी टर्म्स कंसिडर करें a, ये पूरी टर्म कंसिडर करें b, ये पूरी टर्म a, ये पूरी टर्म b, तो a माइनस b, a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस आना था लेकिन एओटा का स्क्वायर करेंगे वो -1 होगा, वो उस माइनस को प्लस कर देगा। सो यहाँ पे दो टर्म्स आ गई हैं, एक हमारे पास टर्म है रियल टर्म है और एक टर्म है इमेजिनरी। तो चूँकि कॉस रियल टर्म होती है उसके साथ एओटा नहीं होता, तो हमने यहाँ से रियल टर्म वाला आंसर निकाल लिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कॉस में था तो हमने रियल का आंसर निकाल लिया। सो इन शॉर्ट हमें ये भी पता चल गया सिमिलरली कि अगर क्वेश्चन ये होता TEAT साइन BT तो इसका आंसर ये इमेजिनरी वाला हिस्सा होता, यानी कि 2b s माइनस a ओवर s माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। हमारे पास सपोज लेप्लास ऑफ फंक्शन, ये तो हमें पता है ये ft का लेप्लास f ऑफ s के बराबर होता है, एग्जिस्ट करता है फॉर s ग्रेटर देन a, देन ये शो करें कि अगर फंक्शन के साथ एक t भी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो बराबर होता है माइनस एफ डैश एस के, इनके फंक्शन के माइनस टाइम डेरिवेटिव के। कंसिडर हमने कर लिया, यानी कि हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं प्रूफ स्टार्ट करने के लिए, और डेरिवेटिव ये चीज़ किसके बराबर होती है, एफ ऑफ एस के, और एफ डेरिवेटिव यानी कि लेप्लास ऑफ एफ टी खुलता कैसे है, 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ टी डी टी। हम डेरिवेटिव को इंटेग्रल के अंदर ले गए और हमने डेरिवेटिव ले लिया। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ई माइनस एस टी एफ टी, तो ये आप देखें कि इसके साथ हमें क्या आ रहा है, माइनस टी इंटू ई माइनस एस टी एफ टी डी टी माइनस, और अगर हम इसको इकट्ठा कर लें टी इंटू एफ टी को और ई माइनस टी माइनस बाहर निकाल लें तो आप ये देखें दोबारा फंक्शन बन गया, लेप्लास का फंक्शन बन गया टी एफ टी। थस इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ लेप्लास एफ, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ लेप्लास एफ एफ डैश एस किसके बराबर होगा, माइनस लेप्लास टी इंटू एफ टी के, और इसको अरेंज करके लिख लें, माइनस उधर ले जाएं तो ये लेप्लास टी एफ टी, ये आपका रिक्वायर्ड प्रूफ है। यूजिंग द अबव रिजल्ट हम इसको n टाइम्स के लिए भी कर सकते हैं। n टाइम्स में क्या होगा, ये अगर t की पावर n है तो ये जो माइनस है मल्टीप्लाई हो रहा है इसकी भी पावर n हो जाएगी, मतलब अगर यहाँ सपोज t 3 है तो यहाँ n की पावर 3 कर दें, अगर यहाँ 4 है तो पावर n 4 कर दें, और डेरिवेटिव उतने ही टाइम जितना t की पावर होगी उतने ही टाइम डेरिवेटिव इंटू ऑफ एफ टी का। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी, टी क्यूब इंटू ई माइनस टी, ये देखें ये t है मल्टीप्लाई हो रहा है साथ और ये एफ ऑफ टी है, तो एफ ऑफ टी ले लेते हैं ई माइनस एस टी, और एफ ऑफ टी के लेप्लास किसके बराबर होता है, ई माइनस टी का 1 ओवर एस प्लस 1 के। और अगले और मैं इस पर ये अप्लाई करूँ ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर की है, तो t की पावर क्यूब है तो इसका मतलब -1 की पावर क्यूब, और 3 डेरिवेटिव किसके, लेप्लास ऑफ ई माइनस टी के, और लेप्लास ऑफ ई माइनस टी हमने क्या निकाला है, 1 ओवर एस प्लस 1। अब ये जो आपके पास टर्म आई है इसके 3 डेरिवेटिव ले लें और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन आपको कहा जाता है कि सिर्फ कंप्यूट करें और ऊपर कुछ नहीं लिखा कि यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी करें, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। एफ ऑफ टी क्यूब है, इसका लेप्लास लें तो हमें जानते हैं कि इसका लेप्लास किसके बराबर होता है, 3 फैक्टोरियल ओवर एस 4, और अगर साथ एक्सपोनेंशियल की टर्म हो जाए तो यहाँ देखें माइनस है, -1 t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या ऐड होगा, +1 4, तो 3 फैक्टोरियल 6 ओवर एस प्लस 1 4 जो हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में पढ़ा है। थ्योरम है हमारे पास कि अगर लेप्लास एफ टी एफ ऑफ एस के बराबर है, देन ये इसका डिवीजन फॉर्म है कि अगर फंक्शन में टी का एक फंक्शन डिवाइड हो रहा हो, पहले हमने मल्टीप्लाई वाला किया था कि टी मल्टीप्लाई हो रहा हो, अब हम देख रहे हैं डिवाइड हो रहा हो तो वो बराबर होता है एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू के, वेयर हम इसमें हमें गिवन है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसको हम एक फ़ंक्शन को जी टी का नाम दे देते हैं, एम्प्लाइज टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, एफ ऑफ टी किसके बराबर आ गया, टी इंटू जी टी के, तो दोनों तरफ लेप्लास ले लिया। सो ये अभी हमने पीछे पढ़ा है कि अगर टी फंक्शन के साथ कोई टी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो किसके बराबर होता है, माइनस टाइम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन के, लेप्लास ऑफ जी टी। सो अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लें
तो यहाँ से जब मैं यहाँ इंटेग्रल अप्लाई करूँगी तो इंटेग्रल डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटेग्रल एक दूसरे के एंटी हैं। सो ये क्या बचेगा, लेप्लास ऑफ फंक्शन, इसका माइनस दूसरी साइड पे ले जाए माइनस, और यहाँ पे जब इंटेग्रल अप्लाई करूँगी तो मैं उल्टा इंटेग्रल अप्लाई करूँगी। मुझे लिमिट चाहिए एस इन्फिनिटी और मैं लिमिट लूँगी इन्फिनिटी टू एस। उसकी वजह ये है कि जब माइनस के साथ इंटेग्रल मल्टीप्लाई होता है तो हम ये लिमिट चेंज हो जाती है, उल्टी हो जाती है, तो एस नीचे आ जाएगा, इन्फिनिटी ऊपर चला जाएगा, एफ यू डी यू। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ एफ इज़ अ पीस वाइज कॉन्टीन्यूस एंड इज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए, देन 0 टू टी किसी फंक्शन अगर आपका इंटेग्रल की फॉर्म में गिवन हो 0 टू टी, तो उसका आंसर आएगा हमारे पास 1/s लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। सो इसके दो प्रूफ्स हैं। एक है द इंटेग्रल जी टी, अगर ये पूरा फंक्शन को जी टी का नाम दे दिया, और ये हमें गिवन है कि ये कॉन्टीन्यूस है, और ये हमें ये भी गिवन है कि ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हमें याद होगा, हमने पहला थ्योरम ही किया था कि वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की डेफिनेशन ये होती है। सो हमने फंक्शन का मॉड ले लिया, इसकी जी टी की वैल्यू पुट कर दी, और एफ ऑफ यू जी टी, चूँकि हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की वैल्यू ये होती है, तो हमने वो पुट कर दी। एम कांस्टेंट बाहर आ गया, 0 टू टी इंटीग्रेशन की। सो ई ए यू की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई ए यू ओवर ए, तो वो ए नीचे कांस्टेंट आ गया, और बाकी पे हमने ई ए यू पे लिमिट अप्लाई कर दी, जो कि ये आंसर आ गया। और इसका अल्टरनेटिव ये है कि लेप्लास ऑफ जी टी बराबर होता है हम लेप्लास ऑफ जी टी जी डैश टी के, और हमें पता है किसी डेरिवेटिव का लेप्लास की वैल्यू ये होती है, ये भी हमने थ्योरम किया पीछे से, और जी ऑफ ज़ीरो सिंस ज़ीरो होता है इन दिस केस, और हमारे पास इस 1/s उधर जाके डिवाइड हो गया, तो लेप्लास ऑफ जी टी हमारे पास आ गया 1/s लेप्लास ऑफ एफ टी। सो ये फंक्शन हम याद रखेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं हम, लेप्लास ऑफ साइन टी ओवर टी, एफ ऑफ टी इसमें साइन टी है, देन लेप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू लेप्लास साइन टी, और साइन टी का लेप्लास अगर हम लें तो प्रीवियस एग्जांपल में हम सॉल्व करके दिखा चुके हैं, या बाय यूजिंग फार्मूला 1/s² + 1 विच इज़ एफ ऑफ एस। और जी टी एक फ़ंक्शन लें जो कि पूरा फंक्शन साइन टी ओवर टी, इसका लेप्लास लें तो वो बाय डेफिनेशन प्रीवियस थ्योरम वो इसके बराबर आएगा, एस इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। सो 1/, यहाँ हमने u को फंक्शन किसी और वेरिएबल में चेंज हो जाता है u में, सो हमने ये s² को जो आंसर आया था उसमें u में कन्वर्ट कर दिया, u² + 1। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन की तो 1/1 + u² की इंटीग्रेशन बराबर होती है tan इनवर्स u के। लिमिट अप्लाई कर दी, सो tan इनवर्स इन्फिनिटी tan इनवर्स सिंस tan इनवर्स इन्फिनिटी और tan इनवर्स इन्फिनिटी किस पे होता है, π/2 पे। आप अपने कैलकुलेट पे देखें, tan π/2 इन्फिनिटी के बराबर आता है, माइनस tan इनवर्स s, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एवेलुएट दिस, इसमें फंक्शन ये ऊपर वाला एफ ऑफ टी ये है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा थ्योरम ये था जो हम यूज़ करें, एफ ऑफ टी ओवर टी। सो इसका मतलब इसमें एफ ऑफ टी ये है 1 - cos हाइपरबोलिक ए टी, तो इसका लेप्लास लेंगे तो 1 का लेप्लास 1/s, और cos हाइपरबोलिक ए टी का लेप्लास s/s² - a², ये दोनों हम सॉल्व पीछे बता चुके हैं, इक्वल टू एफ ऑफ एस। सो जी टी क्या होगा, 1 - cos हाइपरबोलिक ए टी ओवर टी। सो पूरे इस जी टी का लेप्लास लें तो वो बाय फार्मूला एस इन्फिनिटी, और ये हमने वैल्यू पुट कर दी, लेकिन इस वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया इन वेरिएबल u, क्योंकि जब हम लिमिट अप्लाई करें तो आंसर फिर हमारा s में ही आए। इसका हमने इंटीग्रेशन कर दी, 1/u की इंटीग्रेशन नेचुरल u, और यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। सो आप देखें कि u² - a² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u ऊपर मौजूद है, u² का डेरिवेटिव 2u और a² का 0, तो इसका मतलब इस टर्म का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, और जब किसी टर्म का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम उसका नेचुरल ले लेते हैं, नेचुरल u² - a², लिमिट अप्लाई कर दी। सो यहाँ पे मैंने लिमिट अप्लाई खोल दी है, ये सारी इन्फिनिटी की लिमिट अभी अप्लाई नहीं की है, खोल के दिखा दी है, और ये माइनस ये b s अप्लाई की, s की लिमिट हम ऐसे ही करते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो हाफ कॉमन लिया, लिमिट अप्लाई की, और ये मैंने प्रॉपर्टी लगाई है उसकी लॉगरिथम की कि नेचुरल a माइनस नेचुरल b बराबर होता है नेचुरल a ओवर b के। सो ये इस तरह u² ओवर u² - a² आ गया। यहाँ अगेन माइनस वाली टर्म, इधर इस टर्म को पहले ले आया, वो इस टर्म को बाद में ले गया, इसलिए माइनस बाहर प्लस हो गया। और यहाँ पे भी यही किया
कि हमने इस एस स्क्वायर दोनों में 1/2 कॉमन निकालने के लिए इस एस को बाय 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो ये 2 इसकी पावर में चला जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई टर्म पहले हो नेचुरल से तो वो पावर में चले जाती है, नेचुरल ए की पावर n, तो इसलिए ये 2 पावर में चला गया और यहाँ पे आ गया एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ये एस स्क्वायर और 1/2 दोनों में कॉमन। उसके बाद हाफ नेचुरल लिमिट अंदर प्लस हाफ नेचुरल एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर नेचुरल। ये इसके ऊपर जब आप लोफितल रूल लगाएंगे, देखें जब मैं इन्फिनिटी अप्लाई करूँ तो ये क्या आएगा, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। इसका मतलब है मैं इसका डेरिवेटिव लूँ, डेरिवेटिव इसका क्या आएगा 2u और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2u माइनस 0, यानी कि 2u ओवर 2u वो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो नेचुरल 1 आ गया। हाफ नेचुरल एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर और नेचुरल 1 क्या होता है 0, सिंस नेचुरल 1 इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 हो गई, ये बच गई। सो ये आंसर है। और अगर हम इसको ऑल्टरनेटिवली तरीके से सॉल्व करना चाहें, यानी कि यूजिंग ये वाला थ्योरम हम ना लगाएं इस पर एफ टी ओवर टी वाला, सो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि हमने ये थ्योरम भी पढ़ा था कि अगर ये इसके बराबर है तो ये 0 to t एफ ऑफ यू डी यू 1/s इंटू लेप्लास ऑफ एफ टी, सो हम ये वाला भी इसका रिज़ल्ट भी लगा सकते हैं। और वो हमने कैसे लगाया कि हमें पता है ये बराबर होगा 1/s इंटू लेप्लास ऑफ एफ टी ओवर टी, तो 1/2s, और डायरेक्ट हमने इसकी इंटीग्रेशन का आंसर निकाल लिया, हमने लगा दिया विच इज़ ये, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ यूनिट स्टेप फंक्शन। ए हमारे पास कोई कांस्टेंट है, द फंक्शन यू ए डिफाइन ऑन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी बाय यू ए टी 0 होगा इफ़ टी लेस देन ए होगा और 1 होगा इफ़ टी इज़ ग्रेटर देन ए होगा, इज़ कॉल्ड द यूनिट स्टेप फंक्शन। और एक पर्टिकुलर केस है कि अगर आपका यहाँ ए 0 ही हो तो यू 0 टी बराबर 0 होगा इफ़ टी लेस देन 0 होगा और 1 होगा इफ़ टी ग्रेटर देन 0 होगा। सिंस यू ए इज़ डिफाइंड ऑन 0 इन्फिनिटी वी हैव यू 0 टी इक्वल टू 1 for t greater than 0. Clearly unit step function is of exponential order. Theorem है इसका, let u a be unit step function then Laplace of u a t बराबर होता है e minus a s over s के। तो हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। Laplace अप्लाई किया इसके ऊपर, वो बाय डेफिनेशन ऐसे खुलेगा e minus s t इंटू ये हमारा फंक्शन, और हमने इसके ऊपर अब इसको चूँकि फ़ंक्शन पीस वाइज होता है लप्लास, इसलिए हमने इसे ए पे ब्रेक कर दिया। ए पे ब्रेक करने का मकसद इसलिए कि हमारा आप यूनिट फंक्शन देखें वो ए पे ब्रेक होता है उसकी लिमिट, तो इसलिए हमने 0 to a गए पहले और फिर a to इन्फिनिटी गए, बीच में फ़ंक्शन वही। लेकिन यहाँ पे e माइनस एस टी वही है, लेकिन जब हम 0 to a गए तो यहाँ फ़ंक्शन 0 हो गया। वजह ये कि हम जानते हैं कि लेस देन a फंक्शन अगर का लोअर पार्ट हो a से तो आंसर 0 आता है, और t अगर ग्रेटर देन a हो यानी कि a टू इन्फिनिटी अपर पार्ट हो तो आंसर 1 आता है। तो यहाँ 0 अप्लाई हुआ और यहाँ 1 आया फंक्शन की जगह। सो ये पूरी टर्म तो हमारे पास 0 हो गई। सो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन के बाद बचा e माइनस एस टी। सो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बची और इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, हमारे पास e माइनस एस टी ओवर माइनस एस, लिमिट अप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया e माइनस ए एस विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ। सो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए, लेट और लेप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस से टू ए टी एफ ऑफ टी माइनस ए इक्वल होगा 0 के अगर फंक्शन की लिमिट होगी 0 to a तक, और एफ ऑफ टी माइनस ए होगा फॉर टी ग्रेटर देन ए के लिए। और एग्जैक्टली ये इसी तरह प्रूफ जब हमने लेप्लास लिया था यू ए टी का तो वो बराबर आया था ई माइनस ए ओवर एस के। सो जब हम लेप्लास लेंगे यू ए टी इंटू एफ ऑफ टी माइनस फंक्शन साथ आ जाएगा टी माइनस ए, तो उसका आंसर होगा ई माइनस ए इंटू एफ ऑफ एस। सो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। हमने इस प्रूफ में लेप्लास लिया इसका और इसे बाय डेफिनेशन खोल लिया, जैसे हम लेप्लास को खोलते हैं ई माइनस एस टी इंटू ये सारा फंक्शन ई माइनस एस टी। अगेन इसको इसकी लिमिट को हमने चूँकि फंक्शन पीस वाइज कॉन्टीन्यूज़ है ए पे ब्रेक किया 0 to a प्लस a टू इन्फिनिटी। जब 0 to a है तो ये a का लोअर पार्ट है तो उसमें हमारा पता है हमें आंसर 0 होता है फंक्शन बाय डेफिनेशन, और जब हमारे पास a टू इन्फिनिटी तो उसमें फ़ंक्शन हमारा यू ए टी 1 होता है। तो यहाँ पे ये पूरी टर्म तो 0 हो गई हमारे पास, और जो हमारे पास टर्म बची वो ये है। थस इसमें जब हमने
अप्लाई की, लिमिट अप्लाई की, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा e माइनस ए एस, और जो भी बचेगा यानी कि ये बचेगा वो बराबर होगा एफ ऑफ एस के। उसने यहाँ पे पूरे t माइनस ए को एक सिंबल टॉ का नाम दिया है, इसलिए यहाँ पे एफ ऑफ टॉ नज़र आ रहा है आपको t माइनस ए की जगह। आप चाहें तो ये भी लिख लें। सो ये फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एस हो गया। इसको हम सेकेंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी b कहते हैं। सो इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, ये फंक्शन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फंक्शन में a की जगह पाई बाय 2 है। सो इसका मतलब है हमारी लिमिट ब्रेक होगी पाई बाय 2 के ऊपर। सो सोल्यूशन कर लेते हैं। वी हैव टू एक्सप्रेस कॉस टी इन टर्म्स ऑफ, सबसे पहले हमें जो फंक्शन हमारा कॉस टी है उसको इस टर्म में करना है, टी माइनस पाई बाय 2। उसकी वजह ये है कि हमने अभी ये प्रूव किया टी माइनस ए, तो हमने इसलिए टी माइनस पाई बाय 2 की फॉर्म में लिखेंगे। तो कॉस टी को कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे कन्वर्ट करें अगर साइन में, ट्रिग्नो जो कि हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था, कॉस टी इक्वल टू साइन टी माइनस पाई बाय 2। इस एंगल पे साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में। सो इसको हमने एक और फंक्शन का नाम दे दिया क्योंकि फंक्शन अब साइन में चेंज हो गया, ज़ीरो लिमिट्स वही हैं, और कॉस की टी को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन टी माइनस पाई बाय 2। सो एफ ऑफ टी हमारे पास है, चूँकि ये हमारे कॉस टी हमारे पास बराबर है माइनस साइन टी माइनस पाई बाय 2 के, तो एफ ऑफ टी हमारे पास आया माइनस यू, ए की जगह हमारे पास क्या है पाई बाय 2, या हम लिखते हैं ना यू ए टी, जो कि हमने ये देखें ऊपर लिखा हुआ है यू ए टी एफ ऑफ टी माइनस ए और जी टी। ठीक है, हमने लेप्लास ले लिया दोनों साइड पे, माइनस बाहर कांस्टेंट की जगह आ गया, जी टी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, ई माइनस पाई बाय 2 एस इंटू, ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये बराबर होता है ई माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस की। तो यहाँ पे हमारा आ गया ई माइनस ए एस इंटू लेप्लास, जो भी फंक्शन बचा हमारे पास, विच इज़ जो हमारे पास बचा साइन टी का लेप्लास बराबर होता है 1/s² प्लस 1 के, और ये हमने साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज़ आवर आंसर। सो इसी क्वेश्चन को हम ऑल्टरनेटिवली भी कर सकते हैं अगर हम यूजिंग प्रॉपर्टी ना करें। सो लेप्लास ले लें फंक्शन का, ऐसे खुलता है, और आपको पता है पाई बाय 2 पे हमें इसको ब्रेक करना है, तो हमने 0 टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 टू इन्फिनिटी, फंक्शन अंदर वही है। 0 टू पाई बाय 2 वी नो दैट 0 टू पाई बाय 2 के लिए फंक्शन 0 है, तो हम इसकी जगह फंक्शन वैल्यू पुट कर देंगे 0, और तो पूरा ये फंक्शन 0 हो जाएगा। जबकि इसके लिए हमारा फंक्शन वैल्यू दी हुई है कॉस टी, जो कि ये हमारा क्वेश्चन था कि टी ग्रेटर देन पाई बाय 2 के लिए फंक्शन है कॉस टी, लेस देन पाई बाय 2 के लिए 0 है। तो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन पाई बाय 2 के लिए यहाँ पे फंक्शन कॉस टी पुट कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ ये टर्म बची है, इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसमें हमने अप्लाई किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसको हमारा फर्स्ट फंक्शन कॉस टी इज़ अ फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, लिमिट अप्लाई कर दी, अगेन सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी इज इक्वल्स टू माइनस साइन टी, तो यहाँ अप्लाई कर दिया। सो हमारे पास ये पूरा फैक्टर तो ज़ीरो हो जाएगा। सो बचेगा ये आप इंटीग्रेशन करके चेक कर सकते हैं, ये माइनस बाहर आ गया 1/s ई माइनस एस टी साइन टी। अगेन इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं। जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ये टर्म ये बच जाएगी, और यहाँ पे -1/²। और आप ये देखें कि ये जो टर्म आ रही है ये तो हमारा क्वेश्चन ही था, जो हम यहाँ से हम शुरू हुए थे, एफ ऑफ एस ये बचा था, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये एफ ऑफ एस। ठीक है, सो यहाँ भी हमारे पास एफ ऑफ एस है और ये भी एफ ऑफ एस है, तो इसको उस साइड पे ले जाते हैं ताकि इन दोनों को कॉमन कर सकें। एफ ऑफ एस कॉमन ले लिया, इसके साथ क्या कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो 1 प्लस और 1/s² ये वाला, एफ ऑफ एस कॉमन, ये बच गई टर्म हमारे पास इधर। इसका हमने एलसीएम ले लिया और एफ ऑफ एस के साथ जो भी फैक्टर है वो उधर जाके डिवाइड कर दिया। सो दिस इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस इज़ आर ऑल्टरनेटिव। ये टेबल है लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स का, या आपको कहीं से भी बुक में भी मिल जाएगा। मैं इस वक्त एसएम यूसुफ की बुक फॉलो कर रही हूँ, वहीं से पढ़ा रही हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा टेबल है। चाहें तो आप ये सारे फार्मूलाज, जैसे लेप्लास ऑफ 1 का आंसर 1/s, लेप्लास ऑफ t का आंसर 1/s², ये हमने पीछे सॉल्व करके निकाले हैं।